दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत चीज के बारे में जिसको अगर रोजाना आप अपने घर में जलाते हैं तो इससे सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, बल्कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास बना रही होती हैं या छुप कर बैठी होती हैं वह भी तुरंत भाग खड़ी होती हैं। बहुत सारे लोग नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं रहता है कि उनके घर में कितनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने वास बना रखा है। लेकिन इसके संकेत जानकर आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देवताओं को, भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है और जो कोई भी व्यक्ति इन्हें रोज जलाता है उसकी सभी इच्छाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। खासकर कि भगवान हनुमान को धूनी सबसे अधिक प्रिय है। भगवान भैरव, भगवान शिव, इनमें से किसी के भी अगर आप साधक हैं या कोई भी साधना करते हैं या कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है और काफी ज्यादा आप प्रयास कर रहे हैं, तो किस प्रकार अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र भगवान तक पहुंचाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी खास वीडियो आपको समय पर मिला करें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में होती हैं तो ये हमेशा ही घर में एक ऐसा स्थान बनाकर रखती हैं जहां यह आसानी से छुप कर बैठ सकें। यानी कि कोने होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर रोजाना साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो यही जगह उन नकारात्मक ऊर्जाओं को सबसे अधिक प्रिय होती है। और जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास बना लेती हैं तो वहां पर रह रहे लोगों के दिल में, मन में बहुत ही ज्यादा चिंता और घबराहट होने लग जाती है। यानी कि उन्हें मन का सुकून बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है। हमेशा ही पूरे दिन ही चिंता बिना किसी बात के ही उन्हें लगी ही रहती है और बहुत ज्यादा चिंता लेने की वजह से वे बीमार भी पड़ने लग जाते हैं, जिससे घर का माहौल बिल्कुल दुख में ही बना रहता है। छोटी छोटी बात पर इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं कि धन की परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। जिन लोगों की नौकरी लगी भी होती है उनकी नौकरी छूट जाती है और बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाती है। यानी कि हर तरफ से उन्हें फिर दुख ही घेरने लग जाता है। और ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का जो भोजन है वह दुख है, और जब इंसान दुखी रहता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जाओं को भोजन प्राप्त होने लग जाता है, जिससे वह नकारात्मक ऊर्जाएं और भी ज्यादा दुख को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। जब एक बार नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं तो उसके पीछे और भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। इन्हें कई जगह पर ऊपरी हवाएं भी कहा जाता है। दिमाग में हमेशा ही तरह तरह के ख्याल और विचार आने लग जाते हैं, बुरे सपने आने लग जाते हैं, रात को सही से नींद नहीं आ पाती है। तो यह सब इसीलिए होता है क्योंकि आपके घर में, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं घूमती रहती हैं। क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देती हैं तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन बड़ी आसानी से आप इन्हें हटा सकते हैं। सभी लोग तो अपने घरों में धूप, दीप आदि का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगरबत्ती का इस्तेमाल आप अपने घर में भूल कर भी ना किया करें। यह सुगंधित तो होती हैं, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर अगरबत्तियों में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो कि हिंदू शास्त्र में बांस जलाना बिल्कुल ही मना किया गया है। और सभी लोग ये जानते हुए भी फिर भी अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस बात को गांठ लगा लें कि अगरबत्ती का इस्तेमाल तो भूल कर भी बिल्कुल भी ना करें, बल्कि इसके स्थान पर आप लोबान का या फिर गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबान और गूगल देवताओं को सबसे अधिक प्रिय होती है। खास करके अगर आप भगवान शिव की साधना करते हैं, भगवान भैरव की साधना करते हैं या हनुमान जी की कोई भी साधना करते हैं, तो हनुमान जी को गूगल की धूनी देना सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बल्कि ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान को रोजाना गूगल की धूनी देता है उसके सभी कष्ट तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उसके आसपास आ ही नहीं सकती हैं, और आती भी हैं तो ऐसे व्यक्ति के ऑरा को देखकर ही डर कर भाग जाती हैं। क्योंकि रोजाना गूगल या लोबान जलाने से व्यक्ति का जो ऑरा होता है वह बहुत ही ज्यादा प्रबल और प्रचंड होने लग जाता है, जिससे बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं आसानी से हमला नहीं कर पाती हैं। जिन लोगों का ऑरा वीक रहता है वो लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, इसीलिए उन्हें कोई भी काम उनका नहीं बन पाता है। लेकिन घर में लोबान की, गूगल की धुनी देने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में छुप कर बैठी होती हैं वह तुरंत ही बाहर निकल जाती हैं
और जैसे ही आप इन्हें जलाएंगे आप खुद भी तुरंत देख सकते हैं कि अगर आपको जलाने से पहले नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत दुख दे रही थी, आपके मन में विचार चल रहे थे, तो जलाते ही आपके मन में सुख और सकारात्मक विचार आने लग जाएंगे। इससे मन को शांति प्राप्त होती है। बल्कि अगर गूगल की धुनी देते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तीनों ही एक साथ प्राप्त होती है। भगवान हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या का देवता बताया गया है, जो कलयुग में भी मौजूद हैं। यानी कि जिस व्यक्ति में बल हो जाए, बुद्धि हो जाए और विद्या भी उसे हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता है। और ऐसा व्यक्ति अकेला रहते हुए भी संपूर्ण होकर जीता है, जैसे कि भगवान हनुमान है। और भगवान हनुमान के तो नाम से ही भूत, प्रेत, पिशाच आदि तुरंत ही डरकर भाग खड़े होते हैं। अगर आपने अपने घर में हनुमान जी की कोई मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आप तुरंत गूगल की धुनी दे देते हैं, तो चाहे कितना भी डर लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं रहती हैं कि एकदम से उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, रात को नींद खुल जाती है और उन्हें ऐसा आभास होता है कि कोई ना कोई उनसे बात कर रहा है या फिर कोई ना कोई उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही आपको गूगल धुनी भगवान हनुमान को देकर पूरे घर में घुमा देनी चाहिए। ऐसा करते ही तुरंत ही सुरक्षा का अनुभव आपको होने लगेगा। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है या फिर जिनका सूर्य ग्रह कमजोर है, मान सम्मान उन्हें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाता है, जिनके शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, तो उन्हें तो रोजाना ही हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित ही करना चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से चेहरे पर कांति आती है, व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वह जहाँ भी जाता है किसी से डरता नहीं है। इसीलिए बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाने की हमेशा ही हर कोई राय देता है। और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं और छोटी उम्र से ही सीखना शुरू करते हैं और उस समय उनकी बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हनुमान चालीसा से बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाती है। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, केवल गूगल की धुनी भगवान शिव को, भगवान हनुमान को रोज चढ़ाने से और पूरे घर में घुमाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से बिल्कुल सुरक्षा हो जाती है। यह इतनी आसान सी चीजें हैं जिनमें ज्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बस इन सभी चीजों की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, इसीलिए इन चीजों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। गूगल या लोबान दोनों में से कोई भी आपको मिलता है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह के पेड़ की गोंद होता है जो बिल्कुल प्राकृतिक, सुगंधित और हवा को शुद्ध करने का कार्य करता है। और अगर आप गूगल की धुनी जलाते हुए रोजाना हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर लेते हैं, यानी कि 11 दिन तक 11 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कैसी भी मनोकामना हो वह तुरंत ही पूरी होती है। यह आप जब कर सकते हैं जब कोई ऐसी मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो अनुष्ठान का संकल्प भगवान हनुमान के सामने लेकर आप ये कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन करने से सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें। इसी तरह की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिला करेंगे। धन्यवाद।